हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ जिस पे लॉ स्टूडेंट को तो नॉलेज होना मस्ट है, क्योंकि इंटरव्यू पे इन पे भरमार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जिनका लॉ बैकग्राउंड नहीं है उनको भी इस वीडियो में काफ़ी इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि जब भी कभी हम एक वर्ड सुनते हैं कानून, तो हमारे माइंड में 3 इमेज पक्का आती है। पहली इमेज आती है एक लेडी की जो ब्लाइंड फोल्ड है, तो हम सीधा बोल देते हैं अंधा कानून। दूसरी आती है तराजू की, और तीसरी आती है हैमर की, तो हम कह देते हैं ऑर्डर ऑर्डर। ये 3 चीज़ें हमारे माइंड में पक्का आती हैं। तो आज हम जानते हैं इन लेडी का नाम क्या है। क्या इन लेडी का नाम लेडी ऑफ जस्टिस है? तो गलत है, इनका नाम लेडी ऑफ जस्टिस नहीं है। इनका नाम क्या है वो हम इस वीडियो में जानेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो सबसे पहले यही बात आती है कि हम इनका रीज़न क्या है ब्लाइंड फोल्ड होने का, हाथ में तराजू होने का, तलवार होने का, पैरों के नीचे एक बुक है और उन्होंने एक स्नेक को दबाया हुआ है। ये सारे रीज़न हम बता देते हैं, बट जब बात आती है इनके नाम पे तो हम थोड़ी सी गड़बड़ा जाते हैं। इनका नाम लेडी ऑफ जस्टिस नहीं है, इनका नाम है जस्टिसिया। तो इन लेडी का नाम है जस्टिसिया, और ये स्टैचू जो हम बोलते हैं, ये स्टैचू को हम कह सकते हैं कि लेडी ऑफ जस्टिस का स्टैचू है, और इन लेडी का नाम है जस्टिसिया। आई होप अब आपको याद रहेगा जस्टिस से जस्टिसिया, जिससे आप हमेशा जब भी ये इमेज देखेंगे तो आपको याद रहेगा कि स्टैचू को हम कहेंगे लेडी ऑफ जस्टिस का स्टैचू है, और इन लेडी का नाम क्या है? जस्टिसिया। तो अब हम नेक्स्ट जानते हैं क्या रीज़न क्या है ब्लाइंड फोल्ड होने का। तो मेन रीज़न ब्लाइंड फोल्ड होने का ये है, और ब्लाइंड फोल्ड हमें ये रिप्रेजेंट करता है कि लॉ में सब पर्सन क्या है? इक्वल है, सबको इक्वली ट्रीट किया जा रहा है। तो इक्वालिटी को ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ब्लाइंड फोल्ड मीन्स अगर कोई भी पर्सन हाई अथॉरिटी पे है या ऐसी कोई पोस्ट उन्होंने होल्ड की हुई है, उससे कोई मैटर नहीं करता, या पॉलिटिकल पार्टी हो, गरीब हो, अमीर हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबके सब क्या है? इक्वल है। कानून की नज़रों में सब इक्वल है, उनके लिए सारे लोगों के लिए कानून एक समान है। तो अब नेक्स्ट हम जानते हैं मीनिंग ऑफ स्केल। जो ये तराजू है इसका क्या मीनिंग है? हमारे जो कानून है ना, उसके अंदर इमोशन वैल्यू की कोई वैल्यू नहीं है, इमोशन वैल्यू 0। तो हमारा कानून किसके बेस पे चलता है? हमारा कानून चलता है फैक्ट्स और एविडेंस के बेस पे। तो ये तराजू कहता है जब ये 2 पार्टीज़ होती है तो 2 पार्टी क्या करती है? एविडेंस प्रेजेंट करती है। तो ये हम कहते हैं कि हम दोनों को अपॉर्चुनिटी देंगे कि आप दोनों ही एविडेंस प्रेजेंट करें। जब एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर जिसका एविडेंस और फैक्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, रिलायबल होंगे, जिससे ये प्रूफ हो जाता है कि अदर पार्टी क्या है? गिल्टी है, अदर पार्टी ने ऑफेंस किया है, तो उसी के बेस पे कोर्ट क्या करेगा? डिसीज़न देगा। उसी के बेस पे ही कोर्ट क्या करता है? सारे अपने डिसीज़न देता है। तो ये क्या कर रहा है? दोनों को ही सुनने का राइट दे रहा है, अपॉर्चुनिटी दे रहा है, और दोनों के ही एविडेंस को वैल्यू दे रहा है, इक्वल वैल्यू दे रहा है। तो अब हम समझ चुके हैं कि इस तराजू का क्या मीनिंग है। तो नेक्स्ट हम जानते हैं कि जो उनके हाथों में एक तलवार है और पैरों के नीचे एक बुक है जिस पे एक स्नेक है, उन्होंने दबाया हुआ है। तो ये स्नेक कह रहा है जो भी इविल है, जो हमारे जो ये बुक है, ये मीन्स हमारा कानून, हमारी लॉ को, जो भी हमारे लॉ को इम्प्लीमेंट करने पे या इन्फोर्स करने पे कोई भी डिफ़िकल्टीज़ लाता है, या ऐसा कोई भी एक्ट करता है जिससे जो हमारी पब्लिक के अगेंस्ट ऐसा कानून इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई भी ऐसा एक्ट करेगा, उससे हम क्या कर देंगे? रोक देंगे। हमारा ही कानून क्या है होगा? प्रिवेल होगा। जो हमारे लॉ में लिखा है हम उसको क्या देंगे? वैल्यू देंगे, इम्पोर्टेंस हम उसको देंगे, और किसी भी को भी हम उस पर ओवरराइड नहीं करने देंगे। और नेक्स्ट, इनके हाथ में क्या है? तलवार है। तो वही बात है जो हमारे कानून में लिखा है कि ये ऑफेंस है और इसके लिए ये पनिशमेंट है। तो जहाँ हम एक इक्वल क्या अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि हम आपके एविडेंस को लेंगे, वेटेज दे रहे हैं हम उनके एविडेंस को, तो उसके अदर साइड हम ये भी देखते हैं कि अगर आपने कोई ऑफेंस किया है और आप उसके लिए क्या हो जाते हैं? गिल्टी होते हैं और कन्विक्ट हो जाते हैं, तो याद रखिए कि आपको छोड़ा भी नहीं जाएगा, साथ में आपको पनिशमेंट दी जाएगी। तो ये जो तलवार है ये रिप्रेजेंट क्या करती है कि हमारे लॉ के पास पावर है, अथॉरिटी है, कि हम आपको क्या दे सकते हैं? पनिशमेंट दे सकते हैं, पनिश कर सकते हैं जो आपने इलीगल एक्ट किया है या ऐसा कोई एक्ट किया है जो हमारे कानून में क्या है? ऑफेंस की कैटेगरी के अंदर कवर होते हैं। तो आई होप आपको अब ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, इन लेडी के बारे में भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।